हेलो फ्रेंड्स, वनडे पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए आइए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? ऑप्शन ए है सर विसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी है डी गोस्वामी, ऑप्शन सी है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है सर मार्टिमर झिल्लर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों, स्तूपों, भवनों का निरीक्षण किया एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है बनवाली। तो इसका राइट आंसर है लोथल, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज एस.आर. राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है कांसा, ऑप्शन डी है पीतल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 BC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है R.D. बनर्जी, ऑप्शन सी है ए कनिंघम, ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1857 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है शिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। सिंधु निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? ऑप्शन ए है ताम्र पत्रों से, ऑप्शन बी है अभिलेखों से, ऑप्शन सी है पुरातात्विक उत्खनन से, ऑप्शन डी है साहित्य से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृद भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो ऑप्शन ए है पशुपति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है वरुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंस तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें अधा शिव बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बलूचिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सिंध। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से होती है। ऑप्शन ए है सुंदर मूर्तियाँ, ऑप्शन बी है धर्म और दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी है आर्थिक और सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी है शहर योजना प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गेंडा, ऑप्शन डी है बाघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गाय। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो चित्रण नहीं किया गया है, ये शब्द मिल रहा है। तो चित्रण नहीं किया गया है तो गाय का चित्र अंकित नहीं था, हाथी गेंडा और बाघ का चित्रण था। हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित हैं, जिसके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा में, ऑप्शन सी है लोथल में, ऑप्शन डी है कालीबंगा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो के सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार के पश्चिम में वह 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.66 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर झिल्लर ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। ऑप्शन ए है कच्ची ईंटों के, ऑप्शन बी है पक्की ईंटों के, ऑप्शन सी है लकड़ी के, ऑप्शन डी है पत्थरों के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माणों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया है। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। मोहनजोदाड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिलती है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है इंद्र और वरुण, ऑप्शन डी है पशुपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति। मोहनजोदाड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है उनके घर ईंट के बने थे, ऑप्शन बी है सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई, ऑप्शन सी है घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया है। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके तीन या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। मोहनजोदाड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिलती है जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्रपाषाणकालीन नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है बर्तन, ऑप्शन डी है लेखन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर्तन। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मृद भांडों के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृद भांडों में काले एवं लाल मृद भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के मृद भांड मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? ऑप्शन ए, यह एक शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ऑप्शन सी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, ऑप्शन डी, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। अनार्यों का संबंध केवल शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए कुम्हारों का चाक, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी गेहूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा।
हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है सुत्का-गेंडोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है द्रविड़ियन, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को अधैतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? ऑप्शन ए है मांडा, ऑप्शन बी है सुरकोटदा, ऑप्शन सी है हुलास, ऑप्शन डी है बालाकोट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बालाकोट। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिण भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? ऑप्शन ए है भेड़, ऑप्शन बी है बकरी, ऑप्शन सी है कुत्ता, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुत्ता। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। चूँकि लगभग यही काल नवपाषाण काल है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। चूँकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। सूअर 9,000 ईसा पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईसा पूर्व, बिल्ली 7500 ईसा पूर्व, मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व, घोड़ा तथा गधा 4,000 ईसा पूर्व अन्य जानवर हैं जिनका पालतूकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। ऑप्शन ए 5,000 से 3,500 ईसा पूर्व के दौरान, ऑप्शन बी 3,000 से 1,500 ईसा पूर्व के दौरान, ऑप्शन सी 2,500 से 1,750 ईसा पूर्व के दौरान, ऑप्शन डी 1,500 से 500 ईसा पूर्व के दौरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता का काल 2,500 ईसा पूर्व से 1,750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर, ऑप्शन डी है डाबरकोट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश करता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये था आज का 25 क्वेश्चन। दोस्तों हम कल फिर नए पार्ट के साथ, जो कि ये आज हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता था, कल हम वैदिक काल पे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।